कांग्रेस पार्टी के एक्सपर्ट्स और सीनियर लीडर्स का कहना है कि 2001 के गुजरात सीएम इलेक्शंस में जब मोदी पर गुजरात राइट्स के इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, तब रिलायंस ऑफिशियल्स ही मोदी जी के टॉप एडवाइजर्स बने थे। प्लस उन्होंने ही मोदी को जिताया था बाय गिविंग देयर सपोर्ट। क्या यही वजह है कि मोदी ने उनका शुक्रगुजार करने के लिए जियो का ब्रांड एम्बेसडर बनके न्यूज़पेपर के फ्रंट हेडलाइन में आना भी मंजूर कर लिया? एंड लेट मी टेल यू, उसी स्ट्रैटेजी के चलते अंबानी ने बस कुछ ही समय में अपनी इनकम को 1.7 लाख करोड़ रुपए से 4.2 लाख करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया। यस, डबल से भी ज्यादा। जहां पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों के एक दूसरे को बेनिफिट्स देने की वजह से क्या देश का असली में फायदा हो रहा है या नुकसान? वेल, उसे जानने का एक ही रास्ता है। लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस वीडियो, जिसका टाइटल है क्या मोदी के सक्सेस के पीछे अंबानी का हाथ है। अब ऐसे तो नहीं बोला जा सकता ना कि मोदी जी के सक्सेस के पीछे अंबानी जी का हाथ है। हमारे पास प्रूफ्स क्या है? वेल, प्रूफ्स की बात करें तो एक नहीं बल्कि तीन प्रूफ्स है। प्रूफ नंबर 1, परिमल नाथवानी और बीजेपी जैसे यार कहां? वेल, परिमल नाथवानी कौन है, को पता है? नाथवानी वो शख्स है जो रिलायंस लिमिटेड में कॉर्पोरेट अफेयर्स और प्रोजेक्ट संभालते हैं। प्लस वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के चलते कंपनी के पब्लिक अफेयर्स यानी कि पब्लिक रिलेशंस का भी ध्यान देते हैं। दूसरी बात यह है कि वो झारखंड के एमपी है, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के भी मेंबर है। प्लस नाथवानी जी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के भी वाइस प्रेसिडेंट है। और कांग्रेस लीडर्स का तो यही कहना है कि परिमल नाथवानी ही वो शख्स है जो रिलायंस और मोदी को कनेक्ट करते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी इसीलिए इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि नाथवानी के साथ उनकी जमती नहीं है। ना, नॉट बिकॉज के नाथवानी ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नीरा रेडिया टेप स्कैंडल। जिसे ना पता हो उन्हें बता दूं कि रिलायंस लिमिटेड की पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट वैष्णवी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस यानी कि नीरा रेडिया की कंपनी को संभालती है। एंड यहाँ उन्हीं टेप्स के केस की बात हो रही है जिसे इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक माना जाता है, क्योंकि उन टेप्स में मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन के आवाजें शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों बातों का भी खुलासा किया है, जिसमें पहली बात ये थी कि धीरूभाई अंबानी के इंदिरा गांधी के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप्स थे। यही वो वजह थी कि जब इंदिरा गांधी का पावर दब रहा था, तब उन्हें फिर से पावर में लाने के लिए धीरूभाई अंबानी ने उन्हें अपना काफी सपोर्ट दिया था। यानी कि पास्ट में अंबानी फैमिली कांग्रेस पार्टी को शामिल करती थी, बट नाथवानी की वजह से अब अंबानी फैमिली कांग्रेस को छोड़ बीजेपी को सपोर्ट करने लग गई। एंड उसी ने जन्म दिया अपने पॉइंट नंबर 2 को, क्योंकि कुछ कांग्रेस के एक्सपर्ट्स और सीनियर लीडर्स की माने तो नाथवानी ही वो शख्स थे जिसने मोदी को गुजरात के सीएम बनने में हेल्प किया। जब मोदी जी पर गुजरात राइट्स के इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, तब रिलायंस ऑफिशियल्स ही मोदी जी के टॉप एडवाइजर्स बने थे। पर रिलायंस ही क्यों? वेल, क्योंकि रिलायंस इंडिया के टॉप बिजनेसेस में आता है, जिन्हें इंडिया के कंज्यूमर बेस के बारे में अच्छे से पता है। और पॉलिटिशियंस भी तो लोगों के लिए ही काम करते हैं। हेंस, जिन्हें सब कुछ पता था, उन्होंने मोदी जी की हेल्प की। बिकॉज ग्रोथ का मतलब ही होता है नई चीजों को लर्न करते रहना, वरना आप ही एक जगह पर स्टैग्नेंट हो जाओगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जॉब सेक्टर, जहाँ जॉब शुरू करने के बाद हमारी लर्निंग और ग्रोथ दोनों पर फुल स्टॉप लग जाता है, बिकॉज आप एक ही चीज को रिपीट पे रिपीट करते रहते हो। और इसीलिए आई वुड पर्सनली से आपको ऐसी जगह जॉब करने की जरूरत है जहाँ लर्निंग और करियर ग्रोथ दोनों पर कभी साथ है। अंबानी जी और मोदी जी के करियर पर इनकी दोस्ती की यारी की आगे की कहानी बताता हूँ। प्रूफ नंबर 2, मुकेश अंबानी की भविष्यवाणी। वेल, मुकेश जी और मोदी जी की दोस्ती की शुरुआत गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर के हिसाब से 2001 से हुई थी। जी हाँ, तभी जब मोदी जी को गुजरात के सीएम की पोस्ट मिली थी। एंड माइंड यू, ये पोस्ट भी मोदी जी को मुकेश जी के वजह से ही मिली थी, क्योंकि माना जाता है उसी वक्त केशुभाई पटेल का पलड़ा भारी था, तो सीएम की पोस्ट को जीतने के चांसेस उनके ही ज्यादा थे। बट अंबानी ने मोदी के तख्त को एंड तक संभाल के रखा, जिसके चलते रिजल्ट्स के दिन वो सीएम बन गए थे। एवा मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्योना योग्य पालन माटे आवश्यक होय ते सिवाय प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते कोई पण व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने करीश नहीं। अब भले ही वो अपने भविष्यवाणी के खिलाफ थोड़ी ना जाते, मुकेश अंबानी ने एक दौर पर मोदी से मिलने के बाद अपने पिता धीरूभाई अंबानी को यह कहा था कि लंबी रेस नु घोड़े छे आने लीडर पन छे, पीएम बन सके एक दिवस। यानी कि लंबी रेस के घोड़े हैं, लीडर है और वो एक दिन पीएम बनेंगे। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं, वो भविष्यवाणी सही हुई, जहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंबानी जी का हाथ मोदी के सक्सेस के पीछे साफ नजर आ रहा है। प्रूफ नंबर 3, पापा के कदमों पर चल रहे अनंत अंबानी भी भागेंगे इसी रेस में। जी हां, अनंत अंबानी भी। एंड यस, यू आर करेक्ट, हम 2019 के इलेक्शंस की ही बात कर रहे हैं। वही इलेक्शंस जिसमें मल्टी मिलियनेयर बिजनेसेस के वारिस
अनंत अंबानी बीजेपी की रैली में आम आदमी के जैसे चलते नजर आएंगे, जिसके पीछे की कहानी बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं बल्कि बीजेपी को मस्का लगाना था, क्योंकि पापा जी ने तब पार्टी चेंज कर दी थी और वो बिजी हो गए थे कांग्रेस पार्टी के मिलिंद देओरा को सपोर्ट करने में। अब अंबानी की यह हरकत साफ साफ दर्शाती है कि अंबानी पॉलिटिक्स में किंग मेकर है। बट आखिर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस छोड़ पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? उसमें उसका क्या फायदा है? वेल, फायदा नहीं, फायदा ही फायदा है, क्योंकि मोदी का सपोर्ट मिलने पर अभी तक अंबानी को 3 मेजर बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। बेनिफिट नंबर 1, प्रधानमंत्री बिलियनियर्स बढ़ाओ बिलियनियर्स बचाओ योजना। ना, ये बेटी बचाओ योजना नहीं, वो सच में बिलियनियर्स बचाओ योजना ही थी, जिसको मोदी गवर्नमेंट के अंदर लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मेन मकसद था जो बिलियनियर्स नीचे गिर रहे हैं या जो ऑलरेडी बिलियनियर्स है उनको और अमीर बनाने में गवर्नमेंट अपना पूरा सहारा देगी। और भैया बस इतना ही नहीं, इनफैक्ट इस स्कीम के चलते गवर्नमेंट मिलियनियर्स को बिलियनियर्स बनने में भी पूरी सहायता दे रही थी। और जब लक्ष्मी खुद चल के आ रही हो तो उसे अंबानी जी कैसे मना करते? मुकेश अंबानी का इस स्कीम से काफी ज्यादा फायदा हुआ, जिसके चलते मोदी गवर्नमेंट के अंदर अंबानी की वेल्थ 1.7 लाख करोड़ रुपीज से 4.2 लाख करोड़ रुपीज में बदल गई। इट वाज डबल का भी डबल। एंड इस डबल हो रहे धन का मेजर रीजन था जियो, जिसको प्रमोट किया जा रहा था न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पर जियो के लोगो से मैचिंग करते हुए ब्लू कोट पहने मोदी जी द्वारा। बेनिफिट नंबर 2, ट्राई बना मोदी का मोहरा और जियो का सहारा। वेल, अंबानी की वेल्थ के बढ़ने के पीछे की वजह थी जियो, और जियो के बढ़ने के पीछे की वजह थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उर्फ ट्राई। मोदी जी ने यह शतरंज ट्राई के भेस में खेला, और ये कैसे किया ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ट्राई और जियो का पास्ट क्या रहा है। जहां ट्राई ने जियो के लॉन्च होते ही अपनी पॉलिसी बदल दी थी, और वो चेंजेस के चलते इंटरकनेक्शन कॉल्स पर ट्राई ने 50% चार्जेस कट कर दिए थे। बट ऑब्वियसली चार्जेस कट यानी कि जियो का कॉस्टिंग भी कट, मतलब कि जियो का 50% फायदा हो रहा था, बट वहीं दूसरी ओर जियो के कॉम्पिटिटर्स को ज्यादा पे करना पड़ रहा था। बट इतना काफी नहीं था। 2016 में ट्राई ने बिना कोई रीजन या सिस्टम के सभी ऑपरेटर्स पर 3000 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की थी, बिकॉज दे वर नॉट प्रोवाइडिंग इनफ इंटरकनेक्टिंग पॉइंट्स टू जियो। इस पेनल्टी के इंपोजिशन के 2 साल तक कुछ और कोई तो नहीं बोला, बट इन 2018 जियो के सारे कंपेटिटर्स ने अपनी आवाज उठानी चालू कर दी, जिसके चलते ट्राई को वापस अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। एंड इस टाइम भी ट्राई ने जियो के ही फेवर में अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाए थे, क्योंकि इस पॉलिसी के बदलाव के साथ साथ मार्केटिंग पावर का प्राइसिंग बिहेवियर भी बदला। पहले मार्केट पावर को रेवेन्यू मार्केट शेयर, सब्सक्राइबर मार्केट शेयर, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड कैपेसिटी पर कैलकुलेट किया जाता था। एंड पॉलिसी चेंज करने के दौरान ट्राई ने सिंपली वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड कैपेसिटी वाले मैट्रिक्स को ही निकाल दिया, जिसके चलते मार्केट पावर बदल गया एंड जियो की तिजोरी दिन ब दिन भरने लगी। बट इन सब में मोदी जी का हाथ क्या था? उन्होंने कैसे ट्राई को अपना मुहावरा बनाया? डैम, मैं आपको ये फैक्ट तो बताना भूल ही गया था कि 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने आर.एस. शर्मा को एज ए ट्राई चेयरमैन फॉर मोर देन 2 years रीअपॉइंट किया था। इंटरेस्टिंग ना? वेल, दिस विल इंटरेस्ट यू कि ट्राई के इतिहास में पहली दफा कोई चेयरमैन रीअपॉइंट हुआ था, एंड उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अंबानी जी की सोच थ्रू मोदी गवर्नमेंट। यस, सो नाउ यू नो कि मोदी ने कैसे जियो की मदद की थी। बेनिफिट नंबर 3, जिएंगे साथ साथ, उड़ेंगे साथ साथ और पैसे कमाएंगे साथ साथ। सो जैसे कि हम ये जानते हैं कि मोदी जी जब पीएम बने थे तब से उनकी फॉरेन ट्रिप्स चल रही थी। इनफैक्ट उनके पीएम बनने के 4 ही साल में उन्होंने 41 ओकेशंस को अटेंड करने के लिए 52 अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल किया था। जहां आरटीआई से पता चला कि ट्रेजरी से 355 करोड़ खर्च हो गए थे, बट जहां हिंदुस्तान की ट्रेजरी खाली हो रही थी, वहीं पर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की तिजोरियां भरती जा रही थी। रीजन सिंपल है, उन फॉरेन ट्रिप्स में मोदी जी अडानी और अंबानी को साथ लेके चलते, जिसके चलते अडानी ने 13 डील्स क्रैक किए और अंबानी ने 5 डील्स। इस गवर्नमेंट एंड बिजनेसमैन के सिंबॉलिक रिलेशनशिप को क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जहां इंडिविजुअल्स और बड़े बिजनेसमैन अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस के चलते टैक्स ब्रेक्स और अन्य कई वेज के थ्रू डिसीजंस को गवर्नमेंट की मदद से ले सकते हैं, which will tamper the market and that will be beneficial for both the parties. बट क्या इस क्रॉनी कैपिटलिज्म के चलते सिर्फ गवर्नमेंट और बिजनेसेस का ही मुनाफा होता है? What about common public? Well, उन्हें भी बेनिफिट्स मिलते हैं। So, जो कुछ भी हुआ, it was not bad after all. बेनिफिट नंबर 1, बूस्ट ऑफ इकोनॉमी।
वेल, इंडिया के जीडीपी में 53.89% का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, which values up to 179.1 लाख करोड़ रुपीस। एंड ये नंबर देख के साफ साफ पता चलता है कि सर्विस सेक्टर में काम रहे कॉमन मैन का कितना फायदा हो रहा है, प्लस बिजनेसेस की वजह से हमारी इकोनॉमी में कितना इंपैक्ट पड़ता है। बेनिफिट नंबर 2, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के रिपोर्ट से ये साफ साफ पता चलता है कि उस दौरान भारत के लाखों कंपनीज में से सिर्फ 8,633 कंपनीज ने ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उर्फ CSR में टोटल 20,360 करोड़ की फंडिंग की थी। अब इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका सोशल बेनिफिट्स एंड डेवलपमेंट में कितना बड़ा हाथ है। बेनिफिट नंबर 3, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर में ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स बना रही है, जिसके चलते 75,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है। एंड यहां पर अंबानी ने पीएम मोदी को जुबान दी है कि ये प्लांट 400 गीगावाट्स में से 100 गीगावाट्स खुद प्रोड्यूस करेगा, which will be beneficial for businesses and world both। बट जैसे हर सिक्के के 2 साइड होते हैं, वैसे यहाँ भी 3 बेनिफिट्स के सामने 3 इंपैक्ट्स भी है, which are impact number 1, एडवांटेज ओवर लोन्स। दरअसल क्रोनी कैपिटलिस्ट कंपनीज को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने की वजह से उन्हें उनके कंपेटिटर्स से ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। लाइक उन्हें इजियर लोन सैंक्शंस मिलते हैं एडवर्स क्रेडिट रेटिंग्स होने के बावजूद भी, इजियर लैंड एक्विजिशन, आउट ऑफ टर्न प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, टेंडर अप्रूवल्स विदाउट एनी पास्ट रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एटसेट्रा जैसे कई बेनिफिट्स मिलते हैं, which creates unfairness plus frauds। Impact number 2, मार्केट मोनोपोली। क्रोनी कैपिटलिस्ट के चलते मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक कंपनी की मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाती है। एंड एज वी ऑल नो, मोनोपोली के चलते एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को कम एंगेजमेंट मिलती है, प्लस न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है। इम्पैक्ट नंबर 3, एस्केप एनीथिंग। क्रोनी कैपिटलिस्ट किसी भी एलिगेशंस एंड उनके बिजनेस मैल प्रैक्टिस के आरोपों से आराम से बच सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उनके हर स्टेप्स पर गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। बट वही सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट को फिर भी इन बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एज वी ऑल नो, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे कई केसेस आए दिन होते रहते हैं।